भाई लूफी को गैबान लिटरली ऐसे मार रहा है जैसे जेरी ने टॉम को मारा हो। तो भाई लोग फाइनली चैप्टर 1140 गैबान वर्सेस लूफी एंड ज़ोरो। तो भाई बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और ये भेज देना अपने उस मूर्ख प्राणी दोस्त को और कहो कि वन पीस देखे। तो गैबान लूफी से कहता है कि चलो इस चाबी को मुझसे छीन कर दिखाओ। लूफी कहता है क्यों मजाक कर रहे हो अंकल जी, चाबी चुपचाप दे दो। और लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन गैबान दूसरी तरफ हट जाता है। लूफी कहता है अगर तुम मार खाना चाहते हो तो यही सही। और गैबान उस चाबी में आर्मामेंट हाकी डालकर उसे लूफी पर ही हिट करता है। तो क्या भाई लूफी गुस्सा हो जाता है। लूफी गैटलिंग करके फिर से चाबी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैबान उसे आसानी से डॉज करता है। और इतने में गैबान उस चाबी को डायरेक्टली लूफी पे मुंह पे मारता है, जैसे टॉम एंड जेरी में दिखाया था। उसके बाद गैबान चाबी फेंक कर अपनी 2 कुल्हाड़ी उठाता है और उससे मारना शुरू करता है, लेकिन इस बार अपना ज़ोरो बीच में आता है और उनमें से एक अटैक को ब्लॉक भी करता है। इस अटैक को गैबान ने यासो टाकेरू नाम दिया है। उसका एक स्पेशल अटैक है। और फिर क्या भाई, ज़ोरो और लूफी दोनों मिलकर गैबान पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन लूफी गियर 5 में आ जाता है इस बार। और हम नोटिस कर सकते हैं कि उसकी एक कुल्हाड़ लूफी ने पकड़ी है। उसके बाद लूफी का गियर 5 देखकर गैबान उनके सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि भाई रुको रुको रुको, मैं मजाक कर रहा था, जली ना तेरी भी जली ना। लूफी और ज़ोरो दोनों और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भाई तुम लगभग हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, इसे तुम मजाक कहते हो। इस पर गैबान कहता है ले लो भाई तुम्हारी चाबी ले लो, और वो वहां से निकल जाता है। और जाते जाते ये कहता है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले मुझसे मिलने जरूर आना। तभी उसे याद आता है कि ऐसा उसे शैंक्स ने करने को कहा था। मतलब कुछ साल पहले शैंक्स ने ही गैबान को बताया था कि जब लूफी यहाँ आए तो उस पर भरोसा करके तुम ये चाबी उसे दे सकते हो। भाई मामला बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। तभी दूसरी तरफ गंको और शैमरॉक जिस पंछी से उड़कर स्कूल की तरफ आ रहे थे, वो पंछी स्कूल के बच्चों को दिखाई देता है और वही खाली जगह पर उतरकर गंको प्लान के मुताबिक तीसरे को मदद के लिए बुलाती है अपने समनिंग सर्कल की मदद से। लेकिन उस सर्कल से एक की बजाय 2 लोग आते हैं। उनमें से एक है सेंट सोमाज, जो कि मैंने स्पॉइलर वाले वीडियो में बताया था, ये अपने जुपिटर का ही फैमिली का है। और दूसरा है सेंट क्लिंगम, जो एक एलियन की तरह दिखता है, लेकिन इसकी बॉडी ह्यूमन की तरह है। शैमरॉक पूछता है कि हमने तो एक ही मांगा था, तुम 2 कैसे आ गए। तभी सेंट सोमास बोलता है कि तुम्हें यानी कि शैमरॉक को वापस मरीजवास में बुलाया है। और फिर शैमरॉक उन्हें अपना प्लान समझाता है कि पहले हमें जायंट्स के बच्चों को किडनैप करके होली लैंड में ले जाना पड़ेगा। और यही होता है चैप्टर खत्म। लेकिन देखो, स्ट्रॉ हैट के होते हुए भी मुझे नहीं लगता कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। चलो देखते हैं अगले चैप्टर में, और उसे मिस ना कर सको इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई।